बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट करेंगे चैप्टर नंबर 4 मेटामॉर्फिक रॉक फ्रॉम विंडो टू वर्ल्ड जियोग्राफी क्लास 6. द कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ crustal plates movement on earth means that there are forces pushing down sedimentary rocks beneath the earth's surface while elsewhere magma escape onto the earth's surface फॉर्मिंग न्यू इग्नियस रॉक. अब आपने ये साइकिल समझना है कि मेटामॉर्फिक्स रॉक्स असल में बन कैसे रही हैं. इससे पहले हमने दो रॉक्स के बारे में पढ़ा है. एक हमने इग्नियस रॉक के बारे में पढ़ा है, एक हमने सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पढ़ा है. आपको पता है ना कि इग्नियस रॉक कैसे बनती हैं. जब मैग्मा ठंडा हो जाता है, लावा ठंडा हो जाता है ज़मीन से निकलने के बाद, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जितना हार्ड होता जाएगा वो उतनी ज़्यादा अच्छी इग्नियस रॉक बनेगी. फिर आपको पता है कि सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनती है. जब यही इग्नियस रॉक काफ़ी अरसे तक सैलाब में और बारिशों में और आंधियों से ये टूटना शुरू होती हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में जाती हैं और बहकर एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं और तहों में बनना शुरू हो जाती हैं. एक तह बिछती है टूट टूट के ऊपर, फिर दूसरी तह बिछती है, बीच में मछलियाँ मर गई, जानवर मर गए वो भी बीच में, और दरख्त वगैरह गिर गए उसके अंदर ही वो भी, और ऊपर फिर मिट्टी की लहर आ गई. उसी इग्नियस रॉक वो टूट रही हैं पीछे से. वो चाहे वेदरिंग इफेक्ट से टूट रही हैं. आपको पता है ना वेदरिंग इफेक्ट क्या होता है कि जब रेन आती है, तूफ़ान आता है, हरिकेन्स आते हैं, तो छोटी छोटी पार्टिकल्स टूटते हैं इग्नियस रॉक के, तो वही फॉर्म करते हैं एक जगह इकट्ठे होकर लेयरिंग की शक्ल में सेडिमेंट रॉक बना देते हैं. अब इस सेडिमेंट रॉक को अगर ऊपर से इग्नियस रॉक का प्रेशर बनना शुरू होता है, दबना शुरू होती हैं, जो सबसे नीचे वाली सेडिमेंट रॉक है उसके ऊपर एक और लेयर आ गई, फिर एक और इग्नियस की लेयर आ गई, फिर एक और लेयर आ गई. तो अब जो सबसे नीचे वाली लेयर थी ना उस पर प्रेशर बनना शुरू हो गया. प्रेशर बनकर वो नीचे धंसती चली जाएगी, धंसती चली जाएगी, धंसती चली जाएगी, और एक वक्त आएगा कि वही इग्नियस रॉक जो सेडिमेंट बनी थी, अब वही सेडिमेंट रॉक चेंज कर जाएगी प्रेशर और हीट की वजह से अपनी शक्ल. क्योंकि आपको पता है ना जितना डीपर हम जाते हैं अर्थ में हीट बढ़ती है वहाँ पर, तो उसी हीट और प्रेशर की वजह से वो चेंज हो जाएगी इनटू मेटामॉर्फिक रॉक. असल में ये इग्नियस रॉक थी. ये इसी तरह है जिस तरह आपका पौधे के ऊपर एक फूल निकला, उसको हम इग्नियस रॉक का नाम देंगे. फिर वो फूल हवा, पानी और हीट की वजह से चेंज हो गया, बड़ा हो गया और शक्ल बन गई उसकी, फल की शक्ल में वो आ गया, और उसको हम कहेंगे कि ये सेडिमेंट रॉक है. अब वही सेडिमेंट रॉक मज़ीद धूप और मज़ीद गर्मी की वजह से पक कर तैयार होके, अब कच्चा फल और पक्के फल में भी आपको फ़र्क पता है. कच्चा जो भी फल होता है वो ग्रीन कलर का होता है, जो पक्का फल होता है वो प्योर अपने असल कलर और शेप में आ चुका होता है, फुल उसमें जूस भर चुका होता है. इसी तरह मेटामॉर्फिक रॉक सबसे बेहतरीन रॉक होती है जिसमें ग्रेनाइट वगैरह आ जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा होता है सेडिमेंट रॉक की लेयर्स का. तो होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी कि मेटामॉर्फिक रॉक असल में इग्नियस रॉक ही थी जो कि टूटकर पहले सेडिमेंट बनी और फिर सेडिमेंट की लेयरिंग होने की वजह से सबसे नीचे वाली लेयर मेटामॉर्फिक की शक्ल इख्तियार कर गई हीट और प्रेशर की वजह से. अब इस लाइन में हमने क्या पढ़ा कि मैग्मा एस्केप ऑनटू द अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस के ऊपर आ गया मैग्मा सबसे पहले, जो लावा होता है, फॉर्मिंग न्यू इग्नियस रॉक, उसने एक नई इग्नियस रॉक बना दी. फिर क्या हुआ, एज द इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक गेट पुश्ड एंड बरिड किलोमीटर्स अंडर. आप चाहे उसको इग्नियस बोलें या सेडिमेंट्री बोलें, दोनों नाम आप उसको दे सकते हैं. सेडिमेंट्री कैसे होगी, वही इग्नियस के छोटे छोटे टुकड़े टूटे और सेडिमेंट रॉक की लेयर्स बनना शुरू हुई. अब जब यही सेडिमेंट्री रॉक पुश हुई, बरी हुई, दफनाई गई किलोमीटर्स अंडर द अर्थ, तो किलोमीटर्स डीपर इन द अर्थ क्या टेम्परेचर है, बहुत हाई टेम्परेचर है. हीट और प्रेशर की वजह से कॉम्पोजिशन चेंज हो गई उसकी, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक. और जैसी कॉम्पोजिशन उसने चेंज की तो अब वो सेडिमेंट्री नहीं रही, वो क्या बन गई, वो मेटामॉर्फिक रॉक बन गई. लाइमस्टोन टर्न्स इनटू मार्बल एंड ग्रेनाइट चेंजेस टू बिकम जिनेसिस. अब आप देखो लाइमस्टोन क्या है, इग्नियस रॉक है, वो मार्बल और ग्रेनाइट बनती है जो कि सेडिमेंट रॉक का नाम है. अब वो सेडिमेंट रॉक के ऊपर जब बहुत ज़्यादा और प्रेशर आ जाएगा ना तो वो किस में चेंज हो जाएगी, वो जिनेसिस में चेंज हो जाएगी, और दैट इज़ कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक. मेटामॉर्फिक रॉक्स आर ऑलमोस्ट ऑलवेज हार्डर देन सेडिमेंट रॉक्स एंड कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड अदर मेटामॉर्फिक रॉक्स. अब मेटामॉर्फिक रॉक किसी भी चीज़ से बन सकती है, उसकी फॉर्मेशन किसी भी रॉक से हो सकती है, चाहे वो इग्नियस हो, सेडिमेंट्री रॉक हो, लेकिन उसको ज़रूरत क्या है, उसको वो कंडीशन चाहिए मेटामॉर्फिक में चेंज होने के लिए, यानी उसको फुल हीट चाहिए और कंप्रेशन चाहिए, प्रेशर चाहिए, ताकि उसकी कॉम्पोजिशन चेंज हो सके. आगे हम पढ़ते हैं थोड़ा सा और.
अब इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी रॉक्स के बारे में आपको क्वेश्चन आएंगे आपने ये याद रखना है कि हम आइडेंटिफाई करने के लिए सिर्फ 2-3 पॉइंट से हम किसी भी रॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स इस बुक के अंदर लिखे हुए और मैंने डिटेल वीडियो भी पहले डाली हुई है। हाउ कैन वी टेल इफ़ अ रॉक इज़ मेटामॉर्फिक, हम कैसे बताएंगे? मेटामॉर्फिक रॉक में हैव, अब उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? ऑल्टरनेट बैंड्स ऑफ लाइट एंड डार्क मिनरल्स, उसमें डार्क और मिनरल जो डार्क एंड लाइट मिनरल्स है ना उसके बैंड्स नज़र आ रहे होंगे आपको, एक धारियाँ नज़र आओगी, लाइनें नज़र आ रही होंगी, ठीक है। वो लाइट भी हो सकती हैं, डार्क भी हो सकती हैं और ये बहुत खूबसूरत जो है ना रॉक होती है। No pores or openings due to the immense heat and pressure they have been subjected to, उसके अंदर आप चाहे जितना मर्जी उसको हीट दे दो, प्रेशर में रखो, उसके अंदर ना तो कोई सुराख बनेगा और ना ही उसके अंदर कोई पोरस, जिस तरह होता है ना छोटे छोटे जिस तरह पासवेज बन जाते हैं, छोटे छोटे सुराख बन जाते हैं, वो नहीं बनेंगे। चाहे आप उसको जितनी मर्जी गर्मी में रखो ख़राब नहीं होगी, वो टूटेगी नहीं। हालांकि मार्बल अगर बहुत ज़्यादा हीट में रहे तो वो क्रैक कर जाता है, या अगर उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर उस पर डाले तो भी वो टूट जाता है। लेकिन ये बहुत हार्डर रॉक होती है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे आपको इसको जितनी मर्जी गर्मी या जितनी मर्जी हाई कंप्रेशन में या प्रेशर में रखो। तो मेटामॉर्फिक को पहचानने के 2 ही तरीके हैं, एक तो उसके अंदर ऑल्टरनेट बैंड्स होंगे लाइट एंड डार्क मिनरल्स के, ठीक है। गोल्डन भी हो सकते हैं, ग्रीन भी हो सकते हैं, कलरफुल भी हो सकते हैं, 2, 4, 5, 6 किस्म के मिनरल्स भी मिक्स होकर वो बन सकते हैं। क्योंकि आपको पता है ना सेडिमेंट्री रॉक्स तो डिफरेंट इग्नियस रॉक्स के टूटने से बनती हैं, तो वो डिफरेंट कलर्स में आ सकते हैं। और इसके अंदर ना पोर्स होंगे ना कोई ओपनिंग्स होंगी, कोई गड़े छड़े कोई इसमें चीज़ एंटर नहीं हो सकती। इतनी अच्छे तरीके से ये टाइटली पैक्ड टुगेदर इसके पार्टिकल्स होते हैं और ये किसी भी हीट और प्रेशर को जो है ना जितना मर्जी इमेंस हीट और प्रेशर के आगे इसको रख दो, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आगे चलते हैं, ये यूज़ कहाँ कहाँ होती है, इसके यूजेस की तरफ। तो अगर इसको हम देखें इसके यूजेस, तो मार्बल नोन फॉर इट्स ब्यूटी इज़ वाइडली यूज फॉर स्कल्पचर्स एंड आर्किटेक्चर। जैसे कि आपको फिगर 4.7 में ये वाइट मॉस्क नज़र आ रही है, आपको पता है ये अलैन में मॉस्क है, दुबई में, अबू धाबी में, ठीक है। और ये सारी इसी मेटामॉर्फिक रॉक से तैयार की गई है। ज़्यादातर ये यूज़ होता है मुजस्मा साजी के लिए, वो मुजस्मे जो हज़ारों साल भी गुजरने के बाद उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, इससे वो बनाए जाते हैं। मुजस्मे से मुराद कोई भी बॉडी शेप हो सकती है, किसी किस्म का जानवर हो सकता है, और इसके अलावा आर्किटेक्चरल वे में हम इसको यूज़ करें कि बहुत कोई इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स बनानी है या कोई बहुत आला किस्म की इमारत तैयार हो रही है, क्योंकि ये कॉस्टली होता है बहुत पत्थर, और मजबूती के साथ साथ ये बहुत महंगा भी होता है, तो इसलिए आर्किटेक्चर और स्कल्पचर्स के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। शोज़ अ मॉस्क इन अबू धाबी दैट हैज़ मार्बल इनकॉर्पोरेटेड इनटू इट्स बिल्डिंग, और यही इसी मार्बल से तैयार की गई है ये जो वाइट मॉस्क आपको नीचे नज़र आ रही है अबू धाबी अलैन के अंदर। अच्छा सॉरी, मेरे मुंह से जो है ना बार बार अलैन निकल रहा है क्योंकि माई नीज़ यूज़ टू गो देयर फ्रीक्वेंटली, क्योंकि वो वहीं होती हैं अलैन में। तो वो भी एक मॉस्क है वहाँ पर, वो भी बहुत खूबसूरत है और वो रिजेंबल करती है शेख जायद मॉस्क के साथ काफ़ी, तो मेरे मुंह से बार बार वो मेरे जहन में आ रहा था। तो बच्चों ये अबू धाबी में है UAE के अंदर और इसका नाम है शेख जायद मॉस्क। आगे पढ़ लेते हैं। जेनेसिस इज़ फॉर्म्ड बाय द मेटामॉर्फोसिस ऑफ ग्रेनाइट और अनदर सेडिमेंट्री रॉक। अब जेनेसिस जो है वो कैसे बना? सेडिमेंट्री रॉक चेंज हुई इनटू मेटामॉर्फोसिस के अंदर से गुजरकर ग्रेनाइट में, ठीक है। और ये ग्रेनाइट मज़ीद प्रेशर के बाद बन गया जेनेसिस। जेनेसिस डिस्प्लेस डिस्टिंक्ट foliation representing alternate layers composed of different minerals। अब फॉलिएशन मीन्स भी यही होता है कि वो जो लेयर्स बनी होती हैं, तहें बनी होती हैं, हर तरह के मिनरल की एक एक लाइंस बैंड्स चल रहे होते हैं इसके अंदर, तो इसी अल्टरनेटिव लेयर्स जो है ना उसी के साथ ये बनता है और इसमें काफ़ी सारे डिफरेंट मिनरल्स होते हैं जिनके अलग अलग बैंड्स नज़र आ रहे होते हैं हमें। सिंस इट इज़ वेरी ड्यूरेबल, जेनेसिस इज़ यूज वाइडली एज फ्लोरिंग, ऑर्नामेंटल स्टोन्स, वर्क सर्फेसिस एंड ग्रेव स्टोन्स। अब ये ज़्यादातर यूज़ इसका कहाँ है? फ्लोरिंग के ऊपर है, और ये घरों में सिर्फ उमरा के घरों में ही लग सकता है, बहुत कॉस्टली होता है। और ऑर्नामेंटल स्टोन्स हो सकते हैं जैसे कि सजावट के लिए हम लगाते हैं, या ज्वेलरी के अंदर हम स्टोन्स जो प्लेस करते हैं अंगूठियों में या गले में पहनने के लिए हार वगैरह, तो वहाँ भी ये यूज़ किया जा सकता है। या घरों में सजाने के लिए हम पत्थरों का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ भी इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा जो लोग मर जाते हैं उनके कब्र के ऊपर जो कतबा लगाया जाता है, जिन पर उनका नाम लिखा जाता है, तो वो ग्रेव स्टोन्स के जो है ना वो भी इसी के बनाए जाते हैं।
शोज डिस्टिंक्ट लेयर्स ऑफ लाइट एंड डार्क मिनरल्स इन जेनेसिस। आपको फिगर नज़र आ रही है, बिल्कुल ये 7 जो गोल सर्कल है उसके अंदर दिखाया गया है कि किस तरह बैंड्स नज़र आ रहे हैं मिनरल्स के। तो बच्चों होपफुली आपको इस टॉपिक की अच्छे से समझ आ गई होगी और आपको पता चल गया होगा कि मेटामॉर्फिक रॉक किसको कहते हैं। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।